नेपाल भागने की फिराक में थे सरफराज और तालिब। एनकाउंटर में 5 आरोपी गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पीयूष तिवारी। बहराइच में हुई हिंसा के मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही में बड़ा मोड़ आया है। गुरुवार को बहराइच पुलिस ने नानपारा बाईपास पर एक मुठभेड़ के दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें सरफराज और फहीम शामिल हैं। मुठभेड़ में दोनों के पैरों में गोली लगी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी नेपाल भागने की कोशिश कर रहे थे। एनकाउंटर में घायल हुए सरफराज और फहीम को मुठभेड़ के दौरान गोली लगी, जिसके बाद उन्हें नानपारा के सीएचसी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सरफराज की मौत की अफवाहें भी सामने आई, हालांकि इसकी अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सरफराज मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद का बेटा है, जो बहराइच हिंसा में हत्या के आरोपियों में फरार था। 5 आरोपियों की गिरफ्तारी एडीजी अमिताभ यश ने बताया कि मुठभेड़ के बाद 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें सरफराज, फहीम के अलावा कुछ अन्य आरोपी भी शामिल हैं। पुलिस की इस कार्यवाही से हिंसा में शामिल अन्य फरार आरोपियों को लेकर भी सख्त संदेश गया है। रामगोपाल मिश्रा की हत्या का मामला। बहराइच में हुई हिंसा में रामगोपाल मिश्रा का गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या के आरोप में मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद और उसके बेटे सरफराज उर्फ रिंकू, फहीम, राजा उर्फ साहिर, ननकऊ, मारूफ और अन्य 4 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में थी और गुरुवार को मुठभेड़ में के बाद कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। परिवार का आरोप पुलिस ने पहले ही उठा लिया था। आरोपियों को अब्दुल हमीद की बेटी रुखसार ने दावा किया कि उनके पिता, भाइयों और एक अन्य युवक को यूपी एसटीएफ ने बुधवार को पहले ही उठा लिया था। रुखसार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि उनके परिवार को सुरक्षा दी जाए। उनका आरोप है कि उनके परिजनों का एनकाउंटर किया जा सकता है। बहराइच हत्याकांड में नया मोड़ आ गया है। 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें 2 का एनकाउंटर हुआ है, पैर में गोली लगी है और उनको सीएचसी में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, इलाज चल रहा है। अब सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। विपक्ष जो है बीजेपी पर लगातार हमलावर है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी की साजिश है। बीजेपी जो है लगातार एनकाउंटर पे एनकाउंटर कर रही है। सबसे पहले आपको बता दें कि जब ये मामला हुआ था तब विपक्ष कह रहा था कि सरकार की नाकामी है, सरकार के द्वारा ये कार्य करवाया गया है ताकि जो उपचुनाव है उसमें हिंदू मुसलमान करके फिर से भाजपा चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। इस तरीके से सरकार पर आरोप लगाए गए थे। अब अखिलेश यादव, जबकि एनकाउंटर हो गया है, एनकाउंटर के बाद 5 आरोपी पकड़े गए हैं, ये भी बताया जा रहा है कि वो मुस्लिम हैं। अब ये बताया जा रहा है अखिलेश यादव द्वारा कि भाजपा की ये साजिश है एनकाउंटर कर। सबसे पहले विपक्ष कहता है कि उचित कार्यवाही हो, एनकाउंटर हो। जब कार्यवाही होती है तब भाजपा पर सवाल खड़े कर देती है कि भाजपा का ऐसा कार्य ही है कि एनकाउंटर करने के लिए। अब भाजपा करे तो क्या करे? कार्यवाही करती है तब दिक्कत, कार्यवाही नहीं करती है तब दिक्कत। जी हाँ, अब आपको हम पूरा मामला सुनाते हैं। मामला ये है कि नवदुर्गा का कार्यक्रम चल रहा था। बहुत दूर से मूर्तियां लेकर के आई जाती हैं। 5 मूर्तियां लाई जाती हैं, जिसमें एक बहुत बड़ी मूर्ति होती है माँ दुर्गा की। माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, 5 मूर्तियों की पूजा की जाती है। पूजा करने के बाद किसी तरीके से 9 दिन बीतने के बाद जो है उस मूर्ति को ये नियमतः विसर्जन किया जाता है। विसर्जन करने के दौरान जब हिंदू पक्ष के लोग जाते हैं विसर्जन के लिए, तो वहाँ डीजे भी रहता है और बहुत भीड़ भी रहती है।
मूर्ति को ले जा करके विसर्जन करते हैं। अब आपको बता दें कि जैसे ही मुस्लिम के घर के पास पहुंचते हैं, वहां पर मुस्लिम द्वारा एक युवक आता है, वो बोलता है कि डीजे बंद कर दीजिए। डीजे क्यों बंद कर दीजिए ये भी आपको बताते हैं, क्योंकि डीजे पर जो है आपत्तिजनक गाने बज रहे थे। वो कोई माँ दुर्गा और भक्ति के गाने नहीं चल रहे थे, वो योगी सरकार, भाजपा जिंदाबाद ऐसे गाने चल रहे थे, जो कि मुस्लिम द्वारा एक युवक आया था, उसने बंद करवाने की बात कही थी। जब वो बंद नहीं हुआ तो मुस्लिम पक्ष द्वारा जो है पथराव कर दिया गया, जिसमें मूर्ति खंडित हो गई, मूर्ति टूट गई। मूर्ति के दाहिना हाथ एक टूट गया। उसमें हिंदू पक्ष गुस्सा हो गया। गुस्सा होने के बाद हिंदू पक्ष से एक युवक निकलता है, मुस्लिम घर के ऊपर जो है पहुंच जाता है और वहां से झंडा तोड़ देता है। वो जो झंडा होता है वो हरे रंग का होता है और मुस्लिम जो है उग्र हो जाते हैं, बंदूक लेकर आते हैं, गोली तान देते हैं और मार देते हैं उसको। ये आपको हम वीडियो में भी दिखाएंगे। पूरा साक्ष्य है, एक एक वीडियो हम आपको इस वीडियो में आपको हम दिखाएंगे किस तरीके से उसको गोली मारी गई है और आगे क्या हुआ है। जब गोली मार दी गई है फिर प्रशासन कहाँ था? प्रशासन तो बता रहे हैं कि वहाँ पे मुस्तैद था, 2 ही 3 प्रशासन थे। फिर उसके बाद बहुत फोर्स आती है, फिर जो 100 था उसका पोस्टमार्टम होता है, इसलिए क्योंकि बहुत अफवाहें फैल रही थी कि किसी और तरीके से मारा गया है, नाखून नोचे गए हैं और लेकिन फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हो चुका है कि गोली मारने से ही उसकी हत्या हुई है और कुछ नहीं हुआ। ये सब अफवाह फैलाई जा रही है। जी हाँ, फिर उसके बाद दूसरे दिन पब्लिक जो है, जनता हिंदू पक्ष की उग्र हो जाती है और आसपास के गांवों में जो है दंगा, बड़े बड़े दंगे करने लगती है, मारने पीटने लगती है। पहले आप ये वीडियो देखिए, जिस तरीके से वहां पर जनता उग्र हुई थी हिंदू पक्ष की और वहां मारपीट कर रही थी। तो आपने ये इस वीडियो में देखा कि जनता किस तरीके से उग्र हुई, किस तरीके से वहाँ पर गाड़ियों को जलाया गया। जी हाँ, गाड़ियों को, अस्पताल को, जितनी भी चीज़ें थी सबको आग के हवाले कर दिया गया। कहीं ना कहीं घटना तो बहुत बड़ी हुई और ये घटना ऐसे नहीं हुई, ये राजनेताओं, ये जैसे विधायक और वहाँ के नेता लोग हैं ना, इनकी वजह से ये जो ऊट पटांग बयान दे रहे थे। आपको बता दें, दोनों पक्षों की गलती है, मुस्लिम की भी, हिंदू की भी। कहीं ना कहीं ऐसे दंगा होना ही नहीं चाहिए था। प्रशासन अगर सख्ती से होता तो इस तरीके का दंगा हो ही नहीं पाता। और अब जैसे ही ये दंगा हो गया है तो भाजपा सरकार पर तो सवाल तो उठेंगे ही, लाजमी है। अब मतलब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाजपा ये उपचुनाव को लेकर के करवा रही है, उपचुनाव जीतने के लिए हिंदू मुसलमान करवा रही है।